इस कोर्स को लेने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि इस कोर्स में होता क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लाइफ साइंस कोर्स के बारे में, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। लाइक जूलॉजी और बॉटनी कोर्स के बारे में सबको पता होता है, बट व्हाट इज लाइफ साइंस, व्हाट इज फिजिकल साइंस, जो कि प्रोग्राम कोर्स है और इम्पोर्टेंट कोर्स है, उनके बारे में किसी को पता ही नहीं रहता है। एंड आई एम वेरी श्योर प्रेफरेंस इसमें तुमने लाइफ साइंस जरूर पढ़ा होगा अगर तुम साइंस के बच्चे हो, क्योंकि मैं लाइफ साइंस पढ़ रही हूँ एंड आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ साइंस, नॉट ऑफिशियली बट आई एम इन सेकेंड ईयर। मैं अब तुम लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि लाइफ साइंस है क्या, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है लाइफ साइंस के लिए, और अगर लाइफ साइंस ले रहे हैं तो क्या पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है कि लाइफ साइंस है क्या। देखो, लाइफ साइंस एक कोर्स है जो कि प्रोग्राम कोर्स है, जिसमें कि तुम्हें मेजर और माइनर डिग्री मिलती है। आगे जाके तुम्हें जी सैक वैक इन सब के बारे में तुम इंट्रोड्यूस होगे। तो लाइफ साइंस पीसीबी या पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए होता है। पीसीएमबी में बी यानी बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली होता है, जिसमें कि तुम्हें बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी पढ़ाया जाता है एज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। यानी जूलॉजी का अलग टीचर, बॉटनी का अलग टीचर, इनकी अलग अलग लैब। एंड केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इन सब की भी लैब होती है। मैंने यहाँ तुम्हारे ये डाउट कवर कर दिया कि लाइफ साइंस है क्या और कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट यही है कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। तो ये जूलॉजी, बॉटनी, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों हर सेम में ऑल्टरनेट पढ़ाए जाते हैं। अब थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें वर्कलोड क्या होता है। देखो, जो सारे कोर्सेज है, जैसे ऑनर्स के जो कोर्सेज हैं जूलॉजी और बॉटनी, इनमें जो वर्कलोड रहता है उतना ही कहीं ना कहीं लाइफ साइंस में रहता है, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा मान सकते हैं कि ज़्यादा वर्कलोड रहता है, क्योंकि हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तीनों ही एक तरीके के हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, जिसमें हमारी लैब्स होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं, असाइनमेंट होता है, रिपोर्ट होता है और कभी ना कभी फील्ड विजिट भी होती है। अगर तुम इंटर्नशिप करना चाहो तो वो भी होती है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करूँ कि फ्यूचर में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या फिर क्या कोई करियर ऑप्शन है कि नहीं है। देखो, तुम टीचर असिस्टेंट तो बन ही सकते हो, प्रोफेसर असिस्टेंट जो होता है, या फिर तुम लैब में भी काम कर सकते हो। बट क्योंकि लाइफ साइंस एक प्रोग्राम कोर्स है, तो इसमें ना डिग्री का थोड़ा लोचा रहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्च का जो तुम्हें डिग्री होती है वो नहीं मिलती है, या फिर तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुतों को नहीं पता होता कि जी में, जिसमें कि माइनर डिग्री मिल सकती है वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने पे, आप जूलॉजी की कोई सी सब्जेक्ट, आप केमिस्ट्री की कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। आप ले सकते हो फिजिक्स, आप ले सकते हो मैथ, बट आप बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से ये तीनों चीज़ें नहीं ले सकते अपने जी में। सैक वैक में आप ये ले लो भले ही, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। देखो, एज अ स्टूडेंट जो मेरे को डाउट थे, मैंने वो सारे डाउट कवर करे हैं, बट अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट तुम्हें है तो तुम मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं उस डाउट को डेफिनेटली या तो कमेंट सेक्शन में या फिर एक पर्टिकुलर वीडियो की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसमें कवर कर दूंगी। मैं एक लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पता है कि इसमें क्या क्या हमने पढ़ा है। इवन मैं सिलेबस भी आपको बता सकती हूँ कि फर्स्ट सेम का सिलेबस ये था, सेकंड सेम का ये था, ये लैब, इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर आपको लाइफ साइंस के बारे में पर्टिकुलरली और जानना है। बट तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय।